मुंबई के जिस इलाके में हम खड़े हैं वो इलाका सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला इलाका है, और भीड़भाड़ वाला इलाका इसलिए क्योंकि यहाँ पर बीएमसी का मुख्यालय है, जहाँ पर नए नियम भी बनते हैं और नियमों में फेरबदल भी किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ है मुंबई के सबसे बड़े स्टेशनों में शुमार, रेलवे स्टेशनों में शुमार छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। यहाँ से हजारों लोग हर रोज आते हैं अपने काम पर और हर रोज इसी स्टेशन से अपने घर की ओर भी बढ़ते हैं। मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा खराब हुआ है। उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार मुंबई में हो रहा निर्माण कार्य भी है, और वहीं दूसरी तरफ लोग जिस तरीके से वायु प्रदूषण फैलाते हैं, अपनी खुद की जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं, वो भी एक सबसे बड़ा कारण मुंबई की जहरीली हवा के लिए माना जा रहा है। मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले कुछ महीनों में इतना खराब हो गया है कि एक समय था जब मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के आसपास पहुंच गया था। अब बीएमसी की तरफ से इस पूरे मामले में और पर्यावरण को बचाने के लिए, साथ ही साथ प्रदूषण कम करने के लिए गाइडलाइंस बनाई गई है, जिस पे अमल करना शुरू कर दिया गया है। प्रदूषण की एक बड़ी वजह मुंबई में चल रहे निर्माण कार्य भी है। बीएमसी ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए भी कई जरूरी निर्देश जारी किए हैं। मुंबई में सरकारी परियोजना और निर्माण कार्य जोरों पर हैं। हर रोज मुंबई में हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क में हजारों की तादाद में ट्रक्स आते हैं और सामान आते जाते हैं। ऐसे में जब मुंबई में वायु प्रदूषण बढ़ा है तो बीएमसी की तरफ से सरकारी परियोजनाओं के लिए भी नई गाइडलाइंस तैयार की गई है। मुंबई में सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जहां पर एक तरफ मुंबई का कोस्टल रोड बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई मेट्रो का निर्माण कार्य चालू है। वहीं इन सारी कंस्ट्रक्शन साइट में हजारों की तादाद में लोग भी होते हैं और कंस्ट्रक्शन का सामान भी आता जाता रहता है। वहीं बीएमसी द्वारा इन सारे निर्माण कार्यों के लिए, सरकारी निर्माण कार्यों के लिए गाइडलाइंस के तहत जितने भी जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहां पर 25 फुट ऊंची लोहे की दीवार लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ ग्रीन क्लॉथ से पूरे परिसर को कवर करना है, जिससे धूल मिट्टी बाहर ना जा सके। जितने भी ट्रक्स जो आते जाते हैं सामान लेकर, उसकी सफाई बेहद अनिवार्य है। साथ ही साथ जितने भी सामान आते हैं, अगर मलबा आ रहा है, मिट्टी आ रही है, तो उसको सामान को पूरी तरीके से कवर करना है, जिससे प्रदूषण ना फैले। सीसीटीवी अनिवार्य कर दिए गए हैं। जो अलर्ट सिस्टम कहा जाता है, जिससे वायु प्रदूषण कितना है वो लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ जो मलबा है या फिर मिट्टी है वहां पर पानी डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर पानी नहीं डाला जाता है वो ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण बना है मुंबई में एयर पोल्यूशन का। क्योंकि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जब धूल मिट्टी होती है वो सारा वायु में जाता है और उससे वायु प्रदूषित होती है। तो मुंबई में बीएमसी द्वारा बहुत कड़े निर्णय लिए गए हैं और उसी के अंतर्गत जितने भी सरकारी परियोजना है वहां पर भी गाइडलाइंस अब बीएमसी द्वारा जारी कर दी गई हैं। पर्यावरण के जानकार बताते हैं कि विकास के नाम पर पुराने पेड़ों को काटने से प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो चुका है। साथ ही गाड़ियों से फैलने वाला प्रदूषण भी मुंबई की जहरीली हवा के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। मुंबई का जो एक्यूआई लेवल गिरने का, इसमें आप देखेंगे अगर हम 10 साल पहले या मे बी 5 इयर्स बैक अगर पीछे जाकर देखें तो जितने भी रोड थे, हर रोड पे ट्रीज बड़े बड़े पुराने 30-30 40-40 साल पुराने वाले बड़े बड़े ट्रीज थे। ये जब रोड डेवलपमेंट का जितना भी प्रोग्राम चालू हुआ तब से बहुत सारे ट्रीज की कटिंग हो गई, जो कि बहुत मतलब हम अगर प्लांटेशन आज करते तो प्लांट ग्रो होने में टाइम लगता है और वो जितना जिस पुराने ट्रीज जितना कार्बन अब्जॉर्ब करते हैं उतना ये ट्रीज को अब्जॉर्ब करने के लिए 20-30 साल लगेगा सर्वाइव करने के लिए। तो ट्रीज की कटिंग तो बहुत बड़े लेवल पे हुई है डेवलपमेंट के वजह से। दूसरा आजकल है जितने भी जो लोकल बिल्डिंग्स, जो काफ़ी सारे बिल्डिंग्स है जो रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, अगर पुराने टाइम में देखें तो उसके आसपास में बड़े 4-5 या 10 ट्रीज होते थे। जब वो रीडेवलपमेंट में जाता है तो वो ट्रीज काट दिए जाते हैं। अब वो काट दिए जाते हैं तो उसमें नया मल्टीपल मतलब 100 फ्लोर या मे बी 50 फ्लोर 30 फ्लोर का टावर आता है। उसके बाद क्या होता है, आसपास का एरिया जो होता है पुराने ट्री से जो ग्रोन ट्री कट कर दिए हैं, उस जगह पे नया ट्रीज तो लगाया जाता नहीं, और लगाए जाते हैं तो शोकेस वाले मतलब शो पीसेस वाले ट्रीज, वो तो उस लेवल से उतना हमारे नेचर को फायदा नहीं कर सकते हैं। तो ये सब तो ट्रीज के बारे में हो गए। दूसरी बात है कि हमारा सराउंडिंग है वो आज जितने भी रोड्स देखो इतने सारे व्हीकल्स पे कंट्रोल थोड़ा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कोई भी सिग्नल, अगर 1 मिनट का भी सिग्नल होता है, कम से कम 500 गाड़ियाँ रुक जाती हैं।
तो जस्ट एक थॉट करो कि 500 गाड़ियाँ इंजन चल रहा है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? तो अल्टीमेटली वो हमारे AQI पे ही इम्पैक्ट करेगा, हैम्पर करेगा। एक तरफ पर्यावरण बचाने वाले पेड़ों की कटाई तो दूसरी तरफ निर्माण और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। कुल मिलाकर मुंबई इन दिनों प्रदूषण के साए में जीने को मजबूर है। अगर वक्त रहते और सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में मुंबई सेहतमंद सांसों के लिए तरसती नजर आएगी।